प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं वहाँ दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने आसार कदीमा मौजूद हैं। इस मुल्क को झूठे खुदाओं का मुल्क भी कहा जाता है। यहाँ का हुस्न आज भी सर चढ़कर बोलता है। यहाँ की खूबसूरत तरीन लड़कियाँ पूरी दुनिया में अपने हुस्न के जलवे दिखाकर लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमाती हैं। मशहूर मलका क्लेओपेट्रा कौन थी? टूथपेस्ट इसी मुल्क ने इजाद की। ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात देखने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। आज हम सैर करने जा रहे हैं मिस्र की। मिस्र जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट है। मिस्र एक बैन और बड़े आजमी मुल्क है जो अफ्रीका के शुमाल मशरकी कोने में एशिया के जनूबी मगरबी कोने तक फैला हुआ है। इसके शुमाल में बहरे रूम, शुमाल मशरिक में फलस्तीन और इसराइल की गजा की पट्टी, मशरिक में बहरे अमर, जनूब में सूडान और मगरिब में लिबिया वाक़या है। दोस्तों, मिस्र का कुल रकबा 10,10,408 मुरबा किलोमीटर है। इस मुल्क की कुल आबादी 10,70,85,000 लोगों पर मुश्तमिल है। मिस्र में बोली जाने वाली जुबान मिस्री अरबी है। एक मुसलमान मुल्क है। अफ्रीका में नाइजीरिया और इथियोपिया के बाद सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। मौजूदा मिस्र के लोग इंतहाई इज्जत करने वाले और मेहमान नवाज हैं। मिस्र का सबसे बड़ा शहर काहिरा है जो इसका दारुल हुकूमत भी है। ये शहर पुरानी सकाफत और जदीद फन तमीर की मुकम्मल अक्कासी करता है। काहिरा शहर में पूरे मिस्र की 20% आबादी आबाद है। इस शहर में आपको हर वक्त हजूम और टूरिस्ट को घूमते हुए देखेंगे। यहाँ के लोग असर के वक्त बच्चों समेत घूमने फिरने के लिए घर से निकल पड़ते हैं और इस शहर के लोग अपनी जिंदगी को खूब इंजॉय करते हैं। बेहतरीन रेस्टोरेंट से लेकर डांस क्लब और शीशा क्लब तक हर चीज इसी शहर में मौजूद है। पूरे मिस्र से लोग कारोबार करने काहिरा शहर की तरफ रुख करते हैं। यहाँ की तमाम फैमिली शाम के वक्त दरियाए नील के किनारे बैठकर इंजॉय करती हैं। ये शहर जितना दिन के वक्त मसरूफ होता है इससे कई ज्यादा रात के वक्त मसरूफ होता है। और अगर दूसरी जानिब काहिरा के कदीम इलाकों पर नजर डालें तो हर मुसलमान शहर अशराफिया जाना अपनी खुशकिस्मती समझेगा। इस शहर में बहुत सी मुकद्दस हस्तियां और इनके मज़ारात मौजूद हैं। इस शहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी जान का मज़ार भी मौजूद है जिनका नाम सैयदा आतिका रज़ियल्लाह ताला अन्हा है। इस शहर पर इमाम शाफी रज़ियल्लाह ताला अन्हा का मज़ार मुबारक भी मौजूद है। काहिरा में मौजूद मस्जिद हुसैनी जहां पर मिस्रियों के मुताबिक हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक मौजूद है। पूरी दुनिया में मुसलमानों का ये मानना है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक इराक में है, लेकिन मिस्री कौम का कहना है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक यहाँ मौजूद है। मिस्र का एक छोटा शहर शर्मिल शहर है। इस शहर की कुल आबादी 75,000 लोगों के करीब है। ये शहर सिर्फ 43 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है। इस शहर के साथ समंदर लगता है। इस शहर में लाखों लोग विजिट करने के लिए आते हैं। ये शहर रेड सी के किनारे वाक़या है। ये शहर अपनी खूबसूरत बिल्डिंग, डांस बाज और शीशा क्लब की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, मशहूर ज़माना मलका क्लेओपेट्रा को कौन नहीं जानता। इस फ़िरौन मलका का हुस्न आज भी पूरी दुनिया में सर चढ़कर बोलता है। जिनके हुस्न और जादुई ताकतों ने रोम के जर्नीलों और इनकी सल्तनतों को तबाह कर दिया था। दोस्तों, जो टूथपेस्ट आज हम इस्तेमाल करते हैं ये भी कदीम ज़माने में मिस्रियों ने इजाद की थी। कदीम मिस्री लोग बालों को रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। सिर्फ औरतें सर के बाल रखती थी। कदीम मिस्री लोग नाक के जरिए दिमाग को कंट्रोल करने का हुनर भी जानते थे। अगर हम बात करें एहराम मिस्र की, मिस्र का सबसे बड़ा एहराम खोफू एहराम है। ये एहराम गजा में मौजूद है। खोफू एहराम दुनिया का पहला अजूबा है। इसकी ऊंचाई 139 मीटर है। इस एहराम को बनाने के लिए 25 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। ये बात आज भी ममनू है। इतने बड़े पत्थरों को 139 मीटर ऊंचा कैसे लाया गया? दोस्तों, आपको बताती चलूं, मिस्र में सबसे पहला एहराम मिस्र 4,500 साल पहले बनाया गया और मिस्र में छोटे बड़े एहराम मिस्र मिलाकर 100 से ज्यादा की तादाद मंजर आम पर आई है, लेकिन मशहूर एहराम सिर्फ 3 है। सबसे बड़ा एहराम जर्नीला है जिसे फ़िरौन के लिए बनाया गया था। फ़िरौन वो लोग थे जो खुदाई का दावा करते थे और लोग इनकी पैरवी करते थे। ये लोग अजीम रियाजीदान भी थे। एहराम की तमीर से भारी पत्थरों का बोझ नहीं था बल्कि पत्थरों की तादाद, जमीन का तयन, पत्थरों की कटाई, हर चीज का बराबर ख्याल रखा गया। खोफू के एहराम में दाखिल होने के लिए टिकट लेना होता है और अंदर दाखिल होकर ऊंचाई की जानिब 250 के करीब सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। फिर फ़िरौन की मम्मी जहाँ थी वो जगह आती है। दोस्तों, इन एहरामों में फ़िरौन के मरने के बाद इनके साजो सामान के साथ इनकी लाशों को भी अनूद कर दिया जाता था।
بعض جگہوں پر تو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ان فرعون کے خصوصی خدمتکاروں کو بھی ان کے ساتھ مار دیا جاتا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ ہمارے دیوتا دوبارہ زندہ ہوں گے اور ہم بھی ان کے ساتھ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ مصری کرنسی جو کہ مصری پاؤنڈ کہلاتی ہے، ایک مصری پاؤنڈ پاکستانی 5.69 روپے کے برابر جبکہ انڈین 1.73 روپے کے برابر ہے۔ دوستو وقت کے لحاظ سے مصر پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے جبکہ انڈیا سے 3.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ مصر میں بہنے والا دریا دریائے نیل دنیا کے سب سے بڑے دریاؤں میں شمار ہوتا ہے۔ اس دریا کا پانی مشرقی افریقہ سے آتا ہے اور پورے مصر کو سیراب کرتا ہے اور یہاں کے لوگوں کو زراعت کی بہترین سہولیات فراہم کرتا ہے۔ مصر کی معیشت کا دارمدار زراعت، کیمیکل انڈسٹری اور پام آئل کی ایکسپورٹ ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے۔ مصر میں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ آتے ہیں جو کہ فرعون کے بنائے گئے ان اہراموں کو دیکھنے اور مصر کی پرانی ثقافت کو دیکھنے آتے ہیں۔ تو مصر کے مشہور ہونے کی وجہ صرف اور صرف یہ اہرام ہے اور ان اہراموں کی وجہ سے ہر سال لاکھوں وزٹر آتے ہیں، جن سے حاصل ہونے والی آمدنی ملک کو بہت سہارا دیتی ہے۔ مصر کے لوگوں کی رنگت فیض جالش ہے، یہاں کا حسن پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ مصری لڑکیاں اتنی خوبصورت ہے کہ دیکھنے والا اپنی انگلی دانتوں میں دے دیتا ہے۔ لمبی قد و قامت، سلم سمارٹ، مغرور آنکھیں، لمبے بال، ہر لحاظ سے پرفیکٹ باڈی فگر دنیا کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ مصر میں رات کو بعض عروج پر ہوتے ہیں۔ مصر میں شراب پر پابندی ہے، پھر بھی ہر سال کروڑوں لیٹر شراب مارکیٹ میں سیل ہوتی ہے۔ مصری لوگ شیشہ کلب کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ نوجوان لڑکیاں شیشہ کلب میں جم کر شیشہ پیتی ہیں۔ مصری رقص پورے عرب میں جانا مانا جاتا ہے۔ اس ملک کا قومی پرندہ باز ہے۔ مصر عرب آبادی والا سب سے بڑا کنٹری ہے۔ مصر کی سرزمین عربوں کی سرزمین سے مشابہت رکھتی ہے لیکن یہ افریقہ کا حصہ ہے۔ مصر کی سرزمین پر اسلام 7ویں صدی عیسوی میں حقیقی معنوں میں مقبولیت حاصل کر چکا تھا اور پھر بعد میں بہت تیزی سے پھیلا اور آج ملک کے 90% آبادی مسلمان ہے۔ مصر کی سرزمین پر سلطنت عثمانیہ کا بھی قبضہ رہا۔ یہاں کا سالانہ GDP $1.899 ٹریلین ہے۔ مصر میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے۔ پورے مصر میں ٹریفک کا بہترین نظام موجود ہے۔ شہر میں میٹرو کا نظام بھی موجود ہے۔ پورے مصر میں ٹرین کا بہترین نظام موجود ہے۔ مصری لوگ کام کی غرض سے پوری دنیا کا ٹریول کرتے ہیں۔ دوستو فرعونوں کی ممیز تو زمانے قدیم کے لوگ حنوط کرتے ہی تھے لیکن اس دور کے ایک بہت بڑے مگرمچھ کو بھی حنوط کر کے رکھا گیا جو بعد میں دریافت ہوا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فرعون صرف انسانوں کو نہیں بلکہ اپنے پسندیدہ جانوروں کو بھی مرنے کے بعد حنوط کرتے تھے۔ مصر کے 90% لوگ مسلمان سنی ہیں اور باقی کرسچن اور دوسرے مذہبوں کے لوگ آباد ہیں۔ مصر میں تعلیم کا نظام زیادہ زبردست نہیں ہے، یہاں کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ آج بھی اس ملک کی تعلیم کی شرح 70% ہے، یہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی زیادہ انگلش نہیں آتی۔ مصر میں انسانوں کی اوسطاً عمر 80 سال ہے۔ مصر کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ مصر دنیا میں کھجوریں پیدا کرنے اور ان کو ایکسپورٹ کرنے والا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ دریائے نیل کی بدولت مصر میں بھی بہت سی سبزیاں اور پھل ہوتے ہیں۔ مصر کی انجیر اور اسٹرابیری پوری دنیا میں اپنا الگ مقام رکھتی ہے۔ مصر کے لوگوں کی ایک بہت بڑی اکثریت دریائے نیل کے کنارے واقع ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو، کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔